बात कर लेते हैं टीम इंडिया के गब्बर शिखर धवन की, जिन्होंने वेस्टइंडीज दौरे पर टी20 और वनडे सीरीज के प्रदर्शन से विराट कोहली की टेंशन बढ़ा दी है। चोट से वापसी के बाद से ही धवन का बल्ला चल नहीं पा रहा और वेस्टइंडीज में उनके प्रदर्शन ने टीम में उनकी जगह पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। धवन वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की टीम में नहीं है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलने के लिए धवन को जमकर तैयारी करनी होगी। धवन ने बढ़ाई विराट की टेंशन, गब्बर के बल्ले से नहीं निकले रन, धवन की वापसी रही फेल, शिखर नहीं दिखा पाए जानदार खेल। धवन ने टी20 सीरीज के 3 मैच में 9 की औसत से सिर्फ 27 रन बनाए। धवन ने वनडे सीरीज के 3 मैच में 19 की औसत से सिर्फ 38 रन बनाए। वर्ल्ड कप में खेले 2 मैच में धवन ने 62.50 की औसत से 125 रन बनाए थे, जिसमें धवन का बेस्ट स्कोर 117 रन का रहा था। तो धवन ने टेंशन बढ़ा दी है टीम इंडिया की विराट कोहली की। मनिंदर जी, ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप के बाद जब वो चोटिल हो गए थे, वापसी करेंगे तो टीम इंडिया और मजबूत होगी, लेकिन यहाँ तो टेंशन बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चोट के बाद किसी भी खिलाड़ी के लिए, जितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, हमने सचिन तेंदुलकर को भी देखा था, जब चोट के बाद आते थे, आराम लेने के बाद आते थे, थोड़ा सा स्ट्रगल करते थे। हमने जवाहरलाल श्रीनाथ को भी देखा था, जिन्होंने इंडिया के लिए इतनी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया जब उनको मौका मिला है, लेकिन इंजरीज के बाद जब मौका मिलता था तो थोड़ा सा वक्त लगता था उनको भी सेटल होने के लिए। सो इंजरीज के बाद सेटल होने के लिए वक्त तो लगता है, लेकिन प्रॉब्लम इस समय धवन के साथ क्या है कि अब ये वनडे सीरीज हुई है, अब सितंबर के बीच में टी20 सीरीज होनी है और फिर उसके बाद एंड में अक्टूबर के एंड में एक वनडे सीरीज होनी है। सो ये टूट के जो खेलने का मौका मिलेगा, इसमें उनको और परेशानी होने वाली है, क्योंकि पता होगा कि केवल 3 ही मैच है, केवल 2 ही मैच है। अगर मैंने प्रदर्शन नहीं किया तो हो सकता है मेरी टीम में जगह ना बने, एक वो दबाव बढ़ता चला जाएगा। सो उसके लिए मुझे लगता है धवन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उम्र भी अब उनकी बढ़ती चली जा रही है, रिफ्लेक्सेस भी थोड़े से स्लो होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इस सीरीज में मैंने देखा जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो धवन है जिसको हम जानते हैं, जो फ्लो में बैटिंग कर। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर लगातार मैच होते और धवन वहां खेल रहे होते तो उनको फायदा हो सकता था, लेकिन दूसरा पहलू ये हो सकता है कि अगर वो फॉर्म में नहीं है, लय में नहीं आ पाते, तो थोड़ा ब्रेक मिल रहा है, वक्त मिल रहा है, वो लय में वापसी कर सकते हैं अगर वो नेट्स में प्रैक्टिस करते रहे। लय में आने के लिए खेलते रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस तरह के ब्रेक्स मिलते हैं, आप केवल नेट में प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे आप लय में नहीं आ सकते। मैच प्रैक्टिस एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितना उस तरह की मेहनत करते हैं, किस तरह से मैचेस खेलने की कोशिश करते हैं। अगर इंडिया वापस आते हैं तो किस तरह से अपने क्लब के लिए 5 और 6 मैचेस में भी अगर आप नहीं कामयाब हो पाते तो कितने मैचेस चाहिए लय में आने के लिए? टी20 को आप अगर पूरा मैच गिनते हैं तो मुझे थोड़ा सा, मैं उस पर थोड़ा सा मुझे डाउट रहता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप कैसी लय में है वो आपको दिखना शुरू हो जाता है, और वो लय बिगड़ी हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है उनको मैचेस खेलना। वही मैं बात कर रहा था कि दिल्ली आए, अपने क्लब के लिए खेलें, क्लब क्रिकेट खेलें। अगर कोई रणजी ट्रॉफी के मैचेस नहीं हो रहे, लेकिन उनको क्रिकेट लगातार खेलना होगा, मैदान के ऊपर मैचेस ले को वापस पकड़, मैचेस लगातार जो है खेलने होंगे शिखर धवन को। चलिए अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की पोल खोलने वाली रिपोर्ट, जिसमें एक ऐसा डरावना सच सामने आया है जिसके बाद कोई भी विदेशी क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनना नहीं चाहेगा। सामने आया आतंकिस्तान का डरावना सच। पूर्व कोच ने खोली पाकिस्तान की पोल। तो आतंकी देश में कोई सुरक्षित नहीं, पाकिस्तान में डर लगता है। पाकिस्तान किस तरह से आतंकिस्तान बन चुका है और आतंकियों का पनागा पाकिस्तान किस तरह से दुनिया का सबसे असुरक्षित देश बन गया है, इसकी पोल खोलकर रख दी है पाकिस्तान के ही कोच ने। जिस कोच के ऊपर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी थी, उसी कोच ने आतंकिस्तान का वो डरावना सच दुनिया के सामने ला दिया, जिसके बाद कोई भी विदेशी क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच नहीं बनना चाहेगा। कोई भी क्रिकेटर या खिलाड़ी पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में डर लगता है। पिछले 5 साल तक पाकिस्तान के बैटिंग कोच रहे जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर ग्रांट फ्लावर के लिए किस तरह से आतंकी देश में एक एक दिन काटना मुश्किल बन गया था, उसका खुलासा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया है। साल 2014 से पाकिस्तान के बैटिंग कोच रहे ग्रांट फ्लावर ने कहा कि पाकिस्तान वो देश है जहां कहीं जाने की आजादी नहीं है और हर वक्त सुरक्षा का खतरा बना रहता है। ऐसे देश में काम करना किसी सजा से कम नहीं है। जब फ्लावर से पूछा गया कि पाकिस्तान में रहने के दौरान उनके लिए सबसे निराशाजनक बात क्या थी, तो इस पर ग्रांट फ्लावर ने कहा, पाकिस्तान में रहने के दौरान सबसे ज्यादा निराशाजनक सुरक्षा का मामला और आजादी की कमी रही।
आपको बता दें कि ग्रैंड फ्लावर साल 2014 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच बने थे, लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पीसीबी ने हेड कोच मिकी आर्थर समेत सभी सपोर्ट स्टाफ को हटा दिया, जिस वजह से ग्रैंड फ्लावर का पाक टीम के साथ 5 साल का कार्यकाल भी खत्म हो गया। और उसी के बाद ग्रैंड फ्लावर ने बताया कि आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान में काम करना कितना मुश्किल भरा है और कैसे पाकिस्तान में रहने के दौरान हर दिन उनकी जान जोखिम में बनी रहती थी। इतना ही नहीं, फ्लावर ने यह भी बताया कि कैसे पाकिस्तान में पीठ पीछे वार किया जाता है, जिसमें वहां का मीडिया भी शामिल होता है। फ्लावर ने कहा, पाकिस्तान में कोचिंग के दौरान पूर्व खिलाड़ियों द्वारा पीठ पीछे वार और टीवी चैनलों के पीछे खेली जाने वाली राजनीति को वो कभी याद नहीं करना चाहेंगे। पाकिस्तान में किस तरह से क्रिकेटर भी सुरक्षित नहीं है, ये तो साल 2009 में ही साफ हो गया था, जब पाकिस्तान दौरे पर आई श्रीलंकाई टीम पर ही आतंकी हमला कर दिया गया था, जिसमें कई श्रीलंकाई क्रिकेटर घायल हो गए थे और उसके बाद से 9 साल तक कोई भी क्रिकेट टीम पाकिस्तान दौरे पर नहीं गई। जबकि अब भी 1-2 टीमें ही डर डर कर पाकिस्तान का दौरा कर पा रही हैं। वहीं पाकिस्तान के आतंकिस्तान बनने की वजह से ही भारत ने क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान से दूरी बना रखी है। डिलीवरी और सिर्फ आईसीसी इवेंट या एशिया कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलती है। ऐसे में अब जिस तरह से पाक के पूर्व बैटिंग कोच ग्रैंड फ्लावर ने आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है, ऐसे में आने वाले दिनों में कोई भी विदेशी कोच पाकिस्तानी टीम से जुड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। तो पाकिस्तान का डरावना सच एक बार फिर सबके सामने आ गया। मनिंदर जी, अगर कोच के साथ इस तरह का बर्ताव हो, उन्हें इस तरह का अनुभव हो, तो जो आशंका पाकिस्तान को लेकर रहती है वही साबित होती है कि पाकिस्तान में कोई जाना नहीं चाहता, कोई भी टीम नहीं जाना चाहती। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। हम सभी जानते हैं जिस तरह से श्रीलंका की टीम जब गई थी वो भी ज़बरदस्ती गई थी, वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे खिलाड़ी, लेकिन उनको भेजा गया था श्रीलंका बोर्ड द्वारा और क्या हाल हुआ था उनका। उसके बाद से कोई भी इंटरनेशनल टीम, हालांकि अभी कुछ T20 मैचेस हुए हैं वेटरन्स के, लेकिन अदरवाइज कोई भी वहाँ पर जाकर क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है। ये परेशानी तो है ही, लेकिन ग्रैंड फ्लावर का जहाँ तक सवाल है, इनके साथ ये परेशानी थी कि ये गोरे मुल्क से आए हुए हैं और वहाँ पर इनको ज़्यादा सिक्योरिटी देने की कोशिश की जा रही थी ताकि किसी तरह की कोई घटना ना घट जाए। और ऐसे में और दम घुटता है कि आपको हर समय बाहर जाने से रोका जाता है या आपके साथ हर समय सिक्योरिटी रहती है, तो आपको लगता है कि ये हो क्या रहा है, और शायद उसकी फीलिंग वो इस समय जाहिर कर। बिल्कुल, पाकिस्तान में बिल्कुल आज़ादी नहीं है और ये बात साबित की पाकिस्तान के पूर्व बैटिंग कोच ने। चलिए अब बात करते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की, जहां भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले ही मैच में जापान को धो डाला। भारत ने जापान को 2-1 से हराते हुए ओलंपिक टेस्ट इवेंट का दमदार आगाज किया। भारतीय टीम के लिए डिफेंडर गुरजीत ने दोनों गोल किए। भारतीय टीम ने मैच के शुरू में ही पकड़ बना ली और अटैकिंग गेम दिखाया। आखिर में जापान की टीम ने मैच में बराबरी के कई मौके बनाए, लेकिन भारतीय टीम ने जापान को मैच में वापस नहीं आने दिया और आखिर में भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर ली।